नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त एबीपी रिपोर्ट का है। पाकिस्तान को दुनिया के अलग अलग देशों में बेनकाब करने के लिए 2 प्रतिनिधि मंडल रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर और बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के अगुवाई वाला डेलीगेशन रवाना हुआ है, जबकि सुप्रिया सुले की अगुवाई वाला डेलीगेशन आज रवाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अब भारत कूटनीति के जरिए भी उसे घेरने में जुट गया है, जिसके तहत भारत के 2 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों के लिए रवाना हो चुके हैं। बैजयंत पांडा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल रवाना हुआ है, जिसके सदस्य सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया का दौरा करेंगे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल है। डेलीगेशन में 6 सांसद समेत 8 लोग शामिल हैं। दूसरा प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में रवाना हुआ। डेलीगेशन में शामिल नेता अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेंगे। इस डेलीगेशन में 8 सांसद समेत 9 लोग शामिल हैं। वहीं तीसरा प्रतिनिधिमंडल भी आज रवाना होगा, जिसकी अगुवाई एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले करेंगी। ये डेलीगेशन मिस्र, कतर, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। इसमें 6 सांसद समेत 9 लोग शामिल हैं। डीएमके सांसद कनीमोझी की अगुवाई में मॉस्को पहुंचे डेलीगेशन से रूसी नेताओं की मुलाकात हुई, जिसके बाद रूसी नेताओं ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने का संकल्प दोहराया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रतिनिधिमंडल में टीएमसी सांसदों को नहीं भेजने के फैसले पर अपना पक्ष रखा। कहा, सरकार को इसके लिए पार्टी से अनुरोध करना चाहिए था। ममता ने इस दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग दोहराई तो बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। तृणमूल कांग्रेस ने सरकार की ओर से दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल से अपने सदस्यों का नाम वापस ले लिया था, जिसे लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और उनके इस फैसले को सियासत की वजह से उठाया गया कदम बता रही है, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने कोलकाता में बयान दिया। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि भारत की वैश्विक आतंकवाद विरोधी मुहिम के तहत सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा कर रहा है। जैसा कि मैं लगातार कहती आई हूँ, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय हित और हमारी संप्रभुता की रक्षा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ मजबूती से खड़ी है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि प्रतिनिधि मंडल की सुरक्षित वापसी के बाद संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। ममता बनर्जी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की, जिस पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट कर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी। आप मुर्शिदाबाद जिले में हुई भयावह हिंदू विरोधी सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा और समाधान के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते? वहीं जर्मनी दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ लफ्जों में पाकिस्तान को संदेश दिया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस पर जर्मनी ने भी भारत का समर्थन किया है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने इस मामले में भारत के साथ खड़े रहने की बात कही। जर्मनी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले और इसके बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि भारत किसी भी हालत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। कहा, भारत को किसी भी आतंकी हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है और जर्मनी उसके साथ खड़ा है। We all were appalled by the brutal terrorist attack on India on the 22nd of April. We condemned this attack on civilians in the strongest terms. Our deepest sympathy goes out to all victims and their families. After military attacks on both sides, and India, of course, has every right to defend itself against terrorism. वही राहुल गांधी पार्टी के प्रवक्ताओं को एग्रेसिव पॉलिटिक्स की टिप्स दे रहे हैं। उसी तरह वो खुद भी बीजेपी के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने पीएम मोदी के गर्म खून वाले भाषण पर कैमरा प्रहार किया था और कल विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए।
राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर मोदी सरकार की विदेश नीति है। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर भारत की विदेश नीति को ध्वस्त बताते हुए विदेश मंत्री जे यानी एस जयशंकर से 3 सवाल पूछे। राहुल ने पहले सवाल में पूछा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। दूसरे सवाल में राहुल ने पूछा कि पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तीसरे सवाल में राहुल ने पूछा कि ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से शेयर किए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के इंटरव्यू का वो हिस्सा भी शेयर किया जो उन्होंने नीदरलैंड के एक पत्रकार को दिया है। The role of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, that he solved the recent flare-up in the violence between India and Pakistan. Look, I think where we had the recent fighting between India and Pakistan. पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस जबरदस्त तरीके से हमलावर है। दिल्ली में देश भर से आए पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की बैठक में भी राहुल गांधी ने प्रवक्ताओं को डिबेट मंत्र दिया। उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को आक्रामक रहने का निर्देश दिया है। वहीं कांग्रेस लगातार विदेश मंत्री से सवाल भी पूछ रही है कि पाकिस्तान को हमले से पहले जानकारी क्यों दी गई। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साल 1991 का एक समझौता सामने रख दिया है जिसने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 1991 में ही कांग्रेस समर्थित सरकार ने ये समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत पाकिस्तान एक दूसरे से करेंगे। लेकिन 1991 में आपने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, 94 में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। जिन लोगों ने भी एग्रीमेंट साइन किया और खासकर कांग्रेस पार्टी, उसकी जो है सदस्यता रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, नेशनल पार्टी का दर्जा उसको होना चाहिए, इसके बारे में भी आगे फ्यूचर में जो है भारतीय जनता पार्टी को तय करना। इधर कुछ ही देर में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी जवाब सामने आ गया जिसमें बताया गया कि जिस वक्त ये समझौता हुआ उससे पहले कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। जयशंकर जी ने जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। इसके कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी नई जानकारी लेकर सामने आए और बताया कि यह समझौता 1994 में लागू हुआ था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कुल मिलाकर इस बीच ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ये बात मान रही है कि हमले के पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी गई थी। तो एक तरफ राहुल और पूरी कांग्रेस मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है तो दूसरी तरफ सरकार का ये तर्क है कि कांग्रेस के सवाल देश के खिलाफ साजिश जैसे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और राहुल गांधी के सवालों और सवालों की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। इस तरह के बयान क्या भारत के खिलाफ साजिश नहीं है? क्या एक नेता प्रतिपक्ष को ये नहीं पता होना चाहिए कि किस समय किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कब भारत माता के साथ खड़ा होना है? ये चिंताजनक है। इधर कांग्रेस पूछ रही है कि इतने बड़े आतंकी हमले और युद्ध जैसे माहौल के बाद भी संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा। हम भी तो करना चाहते हैं खुले आम सदन के अंदर कि कौन कहां क्या गलती की, तो इसके लिए तो जरूरत होती है कि सदन की सत्र बुलाना। ये सत्र क्यों नहीं बुलाते ये लोग? कांग्रेस लगातार ये भी सवाल उठा रही है कि जब 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें प्रधानमंत्री शामिल क्यों नहीं हुए। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी आज पुंछ का दौरा करने वाले हैं जहां पर वो पाकिस्तान की ओर से हुई नापाक फायरिंग के शिकार परिवारों से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन जगहों का भी दौरा करेंगे जहां पाकिस्तान की गोलीबारी से नुकसान पहुंचा है। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच आज जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा करने वाले हैं जहां पर वो कई लोगों से मुलाकात करेंगे और उन जगहों का भी दौरा करेंगे जहां पाकिस्तानी गोलीबारी से नुकसान हुआ है। राहुल गांधी सुबह 10 बजे जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर से पुंछ के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:30 बजे उर्बा फातिमा जैन अली के घर जाएंगे। दोनों जुड़वा बच्चों की मौत पाकिस्तानी फायरिंग में हुई थी। दोपहर 12 बजे गोलीबारी से पीड़ित विहान के घर जाएंगे। फायरिंग में मारे गए कारी मोहम्मद के परिवार से भी मिलेंगे।
जामिया जियाउल उलूम मदरसे में छात्रों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी गुरुद्वारा सिंह सभा जाएंगे, जिसे पाकिस्तानी फायरिंग से नुकसान पहुंचा है। क्षतिग्रस्त गीता भवन का भी दौरा करेंगे। गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। डल बंगले में पुंछ के स्थानीय लोगों के साथ बैठक करेंगे और दोपहर 1:15 से 1:45 बजे तक मीडिया कर्मियों से मुलाकात करेंगे। शाम 3:45 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान पुंछ के लोगों का दुख दर्द बांटेंगे। साथ ही पाकिस्तान को ये भी संदेश देंगे कि भले ही वो देश में सरकार के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन देश की संप्रभुता के लिए वो सरकार के साथ खड़े हैं।